This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. 11 मार्च की दोपहर को एक मुसाफिर आखिर 5 बेटियों का वास्ता किसे और क्यों दे रहा था? कलदम तंजीम के दहशतगर्द सैटेलाइट फ़ोन पर किस से राब्ते में थे? 36 घंटे का ये सफ़र आखिरकार कुछ मुसाफिरों के लिए ज़िंदगी का आखिरी सफ़र क्यों कर साबित हुआ? जाफर एक्सप्रेस पर हमला। Far Express train has been hijacked. Gunmen in Pakistan have hijacked a passenger train in a remote and rugged area of southwestern Balochistan. ग्यारह मार्च की सुबह 9 बजे जाफ़र एक्सप्रेस तकरीबन 450 मुसाफिरों को हमरा लिए कोयटा से पेशावर की तरफ सफ़र शुरू करती है। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ये ट्रेन एक तवील सफ़र की तरफ गामज़न होने जा रही थी। इसने चारों सूबों से होकर गुजरना था, जिसका दौरानिया 34 घंटे और 10 मिनट, जबकि 1632 किलोमीटर का एक तवील सफ़र बिलाखिर पेशावर में जाके इख्तिताम पजीर होना था। जाफ़र एक्सप्रेस, जिसका नाम मीर जाफ़र ख़ान जमाली के नाम से मंसूब किया गया, जो कि एक प्रोमिनेंट बलोच लीडर थे। आपकी पैदाइश 1911 में रुझान में हुई। पाकिस्तान मूवमेंट के एक्टिव मेंबर थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्तों में जाना जाता था। 16 अप्रैल 1998 को जाफ़र एक्सप्रेस ने अपनी सर्विस का आगाज़ किया। शुरू में ये कोयटा से रावलपिंडी को आपस में मिलाने का ज़रिया थी, जिसे अप्रैल 2017 में पेशावर तक तोसी कर दिया गया। कोयटा से कोलपुर, मच, आबेगुम, सिब्बी और पेशावर तक तकरीबन 32 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन से इसे गुजरना पड़ता है। 11 मार्च की सुबह 9 बजे जाफ़र एक्सप्रेस जब अपने सफ़र का आगाज़ करती है तो इसमें सरकारी अहलकार भी मुसाफिरों के हमरा मौजूद थे, जो शायद रमज़ान में अपने घरों में छुट्टियां गुजारने जा रहे थे। 1 से 1:30 बजे के दरमियान जब ट्रेन बोलान पास में टनल नंबर 8 के करीब से गुजर रही थी तो एक ज़ोरदार धमाके ने ट्रेन के बासियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ट्रेन की पटरी के नीचे लगाया गया बारूद ऐन इंजन के ऊपर आते ही फट गया, जिससे ट्रेन अचानक से रुक गई और इसकी 4 बोगियाँ डिरेल हो गई। ये जगह संगलाख पहाड़ों में गिरी हुई थी, जहाँ ना फ़ोन और इंटरनेट के सिग्नल्स दस्तयाब थे। ये जगह कोयटा से 157 किलोमीटर और सिब्बी से 27 किलोमीटर के फासले पर थी। कलदम तंजीम के दहशतगर्द, जो कि पहले से ही पहाड़ों पर घात लगाए बैठे हुए थे, ने ट्रेन पर धावा बोल दिया। इसी फौलाद के तबादले में इंजन के ड्राइवर को कमर पर गोली लगी और ये गुमान किया गया कि शायद वो वफ़ात पा चुके हैं। वो ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे, वो टैंकी वगैरह हमारी इंजन की विवादी पे है। बाकी हमारे बीच रेल भी कूदने की वजह से पीछे वाली 4 बोगी भी ड्रेल हो, मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी है। उसके चंद लम्हे बाद जो है वो पहाड़ से जो है जिले वाले कहा जाता है, ये आए सबसे पहले तन से इन्होंने टायर बोझ लाचर वगैरह मारे। पते हल्की की थोड़ी शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के दो गुजर। 5 पुलिस और 2 FC के एहलकार ट्रेन की सिक्योरिटी पर मामूर थे। धमाके के बाद कलदम तंजीम के दहशतगर्द, जो कि खुदकार असलहे से लेस थे, ट्रेन पर फायर खोल देते हैं। जवाब में सिक्योरिटी पर मामूर जवानों ने भी भरपूर जवाब दिया और 90 मिनट तक ट्रेन का दिफा किया। बिलाखिर जब एमुनीशन ख़त्म हो गया तो इन्होंने असलहे को खुद से दूर फेंक दिया ताकि ये निशानदही ना हो सके कि गोलियां कौन चला रहा था। इसके बाद कलदम तंजीम के दहशतगर्द, जो कि सैकड़ों की तादाद में थे, ने ट्रेन से सवारी को उतारने का कहा। इसके बाद मर्दों और औरतों को अलहदा करके इनकी शनाख्त मालूम की गई। पंजाबियों और सरकारी अहदेदारों को इन सब से अलग कर दिया गया। इसी दौरान कलदम तंजीम के दहशतगर्द अपने हैंडलर से सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए राब्ते में थे। इन्हें जैसे ही हुक्म मिलता तो वो किसी को भी गिरोह में से उठाकर उसे मौत के घाट उतारते थे। कुछ मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बलूची शहरी शामिल थे। जिन्हें रिहा किया गया उन्हें ये हिदायत दी गई कि आपने सीधे चलते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, गोया कि पुलिस रात पर से गुजर रही थी। मुसाफिरों की ये टोली एक तकलीफ़ दह सफ़र तय करके शाम 7 बजे पनी रेलवे स्टेशन पहुँचे। ये मकाम जाए वक़ूआ से 4.5 किलोमीटर की मुसाफत पर है। कलदम तंजीम ने हुकूमत पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिस दौरान पहले से हिरासत में मौजूद दहशतगर्दों की रिहाई का मुतालबा था। डेड लाइन गुजरने के बाद हर घंटे में 5 यरगमालियों को लुक़्मे अजल या मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई थी। सूरज ढलते ही 70 से 80 दहशतगर्दों ने राह फरार ली और 20 से 30 दहशतगर्दों को यरगमाल मुसाफिरों की सिक्योरिटी पर पीछे छोड़ दिया। रात के 10 बजे फ़िज़ा में बिखरी खामोशी का सिलसिला तब टूटा तो कुछ यरगमालियों ने भागने की कोशिश की।
محبوب جو کہ خود بھی ایک ہاسٹیج تھے اس رات کو یاد کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ والے مسافر کو تب قتل کر دیا گیا جب وہ اپنے قاتل کو اپنی ہی 5 بیٹیوں کا واسطہ دے رہا تھا۔ ایک اور مسافر اللہ دیتا بتاتے ہیں کہ ان کی کزن کو انہی کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ ستم ظریفی یہ کہ قاتل کو جوان بیٹی کے باپ پر بھی رحم نہ آیا۔ اللہ دیتا نے اپنی جان تب بچائی جب صبح فجر کی نماز کے وقت ایف سی کے اہلکاروں نے کالعدم تنظیم کے دہشت گردوں کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا۔ اس موقع کی آڑ میں اور بہت سے مسافروں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے پاک فوج، ایف سی اور ایئر فورس نے مل کر آپریشن گرین گولان لانچ کیا۔ اس میں دن سے ہی ڈرون کے ذریعے جائے وقوع اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ ایف سی نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ جی کے کمانڈوز نے یرغمالیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے خودکش بمباروں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور سنائپر کی مدد سے انہیں ایلیمنیٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایک بوگی کی کلیئرنس کا عمل شروع ہوا۔ اس سچویشن جو کہ 36 گھنٹے طویل رہی بالآخر 12 مارچ کی شام کو اپنے انجام تک پہنچی۔ اس میں 21 مسافر اپنی جان گنوا بیٹھے، 33 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ جعفر ایکسپریس ہائی جیک اے پی ایس کے بعد سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں بلوچوں کی محرومی اور ہڈن انڈین ہینڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔